हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाजी एम्स। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 8 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आप कृपया करके इन गलतियों को ना करें। सबसे पहला मिस्टेक नंबर 1, रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही 10th पास करते हैं 11th में आते हैं तो नीट के लिए या जेई के लिए कुछ अलग अलग ऑथर के बुक पढ़ने लगते हैं और ख़ास करके नीट के लिए एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करते हैं और बाहरी ऑथर्स के बुक को पढ़ते हैं। आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स को पढ़ते जाना है, क्योंकि आजकल नीट में पूरे बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करेंगे और एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करने की गलती ना करेंगे। मिस्टेक नंबर 2, बीइंग अनअवेयर ऑफ कंपटीशन। हम लोग जैसे ही 10th से 11th में आते हैं तो अगर हमें 10th में 90 प्लस आ जाएँ या 10 CGPA के आसपास आ जाए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और हम लोग कंपटीशन से अनजान रहते हैं कि अभी 2024 में 25 लाख एस्पिरेंट्स ने नीट दिया था। तो हमें पूरे कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये कंपटीशन है, हमें दूसरे कंपटीटर से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग थियोरी इज इनफ। हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग थियोरी तो अच्छे से पढ़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए हमसे हो जाएगा, और उस पर उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम चाहे कितना भी थ्योरी पढ़ ले 2 बार 3 बार, लेकिन जब तक उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पूरे अच्छे तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए उस पर कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट पे करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ेंगे 18 घंटा 19 घंटा और स्लीप टाइम कम हो जाता है उनका 3 या 4 घंटा, रात भर चक्कर पढ़ते रहते हैं। तो आपके एक अच्छा लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटा तक की नींद ज़रूरी है। 7 घंटा मैक्सिमम हो गया, इतनी की नींद तो ज़रूरी ही है। आप नींद को कम करते जाएंगे तो आपका ब्रेन का कंसंट्रेशन पावर भी कम होते जाएगा, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। कम से कम 6 to 7 आवर्स डेली स्लीप लें। 5, स्टडी रैंडमली। हम लोग क्या करते हैं कि कभी ये चैप्टर पढ़ लिए तो फिर कभी स्विच कर दिए दूसरे पे। ऐसे करते करते रैंडमली नहीं पढ़ना है, हमें एक सीक्वेंस में पढ़ते जाना है अपना स्ट्रैटेजी बनाकर। अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूँगा आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, किस चैप्टर के बाद किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आपको रैंडमली नहीं पढ़ना है। मिस्टेक नंबर 5, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हमें दोस्त कम बनाना चाहिए पढ़ाई करते वक्त, लेकिन आपको कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए जिनसे आप हेल्दी कंपटीशन कर पाएँ। जैसे वो हमसे अगर ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो हम ये कंपटीशन करेंगे कि हम अगले टेस्ट में उससे ज़्यादा मार्क्स लाएँ। यही हेल्दी कंपटीशन आपको एक मेजर रोल प्ले करता है आपके कंपटीशन के सक्सेस में। मिस्टेक नंबर 7, स्ट्रेसिंग मोर दैन एक्चुअली वर्किंग। हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कुछ पढ़ने के बजाय कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगते हैं कि 25 लाख एस्पिरेंट्स हैं, कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें, और पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी डेली बनाते हैं कि आज ये रूटीन फॉलो करेंगे, कल वो रूटीन फॉलो करेंगे, किसी एक रूटीन पे स्टिक नहीं कर रहते हैं। ये भी मेजर प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम नंबर 8 कि आप क्या करते हैं, ऊपर के जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए वो उनको आप नेगलेक्ट कर देते हैं। उनको आप नेगलेक्ट नहीं करना है। एक बार मैं फिर बता दूं, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं उन सबको नहीं करना है, ये आपके सिलेक्शन में बाधक बन सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर दें, मैं उनका रिप्लाई अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। थैंक यू।